देख सकते हैं कि अभी भी जो ये शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। तो अचानक धमाका हुआ, शीशा टूट गया। तो मैं ये नहीं सोचा कि बाहर धमाका हुआ है, मैंने सोचा कि मेरे अंदर वाले रूम में गैस बनी है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ और ये शीशा टूट गया। तो मैं उधरी की साइड से निकला तो ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था कि 8-10 बॉडियाँ तो वहीं पड़ी हुई थी एट ए टाइम ही। दिल्ली के लाल किले के एकदम नज़दीक जो दिगंबर जैन लाल मंदिर है वहाँ पर मौजूद हैं। और जो दिल्ली के लाल किले में लाल किले के नज़दीक धमाका हुआ था, जस्ट उसके पास दिगंबर जैन लाल मंदिर है। और जब ये धमाका हुआ तो बेहद ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं हम वो आपको दिखाना चाहेंगे कि जो प्राचीन श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर है वहाँ पर जो उनका ऑफिस है वहाँ पर धमाके के कारण जो शीशे लगे हुए थे, हम देख सकते हैं कि अभी भी जो ये शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। और इनके पूरे ऑफिस में किस तरह टूटे हुए शीशे बिखरे हुए हैं। और ये जिस समय धमाका हुआ उस समय इस कार्यालय में जो काम करते हैं प्रदीप जी यहाँ मौजूद थे। और प्रदीप जी हाल बताएंगे कि किस तरह ये जो शीशे उनके पूरे ऑफिस में बिखरे पड़े हैं, जिसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सर प्रदीप जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस समय ये धमाका हुआ उस समय आप क्या ऑफिस में थे और क्या आपने अब पहले मन में क्या ख्याल आया कि जो ये शीशे टूटे हैं क्या कारण है उसका? मैं तो वहीं ऑफिस में बैठा अपने कंप्यूटर पे काम ही कर रहा था, तो अचानक धमाका हुआ, शीशा टूट गया। तो मैं ये नहीं सोचा कि बाहर धमाका हुआ है, मैंने सोचा कि मेरे अंदर वाले रूम में गैस बनी है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ और ये शीशा टूट गया। तो मैं अपने उधर ही चेक कर रहा था, तो चेक करते करते मेरी नज़र जब बाहर रोड पे गई तो देखा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा भगदड़ हो रही है। तो मैंने बाहर लोगों से पूछा भैया क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि कोई बोला कि बैटरी रिक्शा था जिसकी बैटरी फट गई, कोई बोला सीएनजी कार थी उसमें आग लग गई, उसमें ब्लास्ट हुआ है। तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा दूर तो है नहीं, 100 मीटर की दूरी है, 100-150 मीटर की। तो मैंने भी अपने ऑफिस की बाहर देखा तो हाँ गाड़ियों में आग लगी हुई थी। तो मैं थोड़ा अपना मैं ऑफिस भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि क्योंकि भीड़ की वजह से बहुत तेज भगदड़ मची, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो कुछ लोग तो मेरे ही ऑफिस में घुस गए आके, तो मैंने उन्हें 2-4 मिनट उनसे बात करके उनको बाहर किया। तो मैं भी थोड़ा बाहर देखने गया तो देखा है कि जो अपने सामने रोड सड़क जो है इस पर भी मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, मानव अंग पड़े हुए हैं, मतलब इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट था। तो इसकी वजह से तो फिर मैं भी अपने ऑफिस में आया, मैंने पब्लिक को अपना बाहर किया, मैंने भी अपना ऑफिस बंद किया क्योंकि पुलिस का प्रेशर भी बढ़ रहा था। तो मैं उधरी की साइड से निकला तो ब्लास्ट इतना ज़बरदस्त था कि 8-10 बॉडियाँ तो वहीं पड़ी हुई थी एट ए टाइम ही। तो मैं उधर से क्रॉस होकर मैं लाल मंदिर के परिसर में गया, तो लाल मंदिर के परिसर में मैंने देखा कि मानव अंग वहाँ भी पड़े हुए हैं, ज़बरदस्त इतना ब्लास्ट था। और जो गाड़ी के पुर्जे होते हैं तो वो भी कुछ उड़ के उसके परिसर में पड़े हुए थे। तो जब एक लोहे की गाड़ी के पुर्जे जब टूट के इतनी दूर 100 मीटर 150 मीटर दूर पर जाके गिरे हैं तो मानवों का क्या हाल हुआ होगा उस समय। और बम की जो भी आवाज़ थी, बम था या सीएनजी थी, जो भी ब्लास्ट था इतना तगड़ा ब्लास्ट था जिसे 2 से 2.5-3 किलोमीटर तक इसको सुना गया। क्योंकि मैं यहाँ से करीब 9 बजे बाद में गया हूँ, तो कुछ लोग दरियागंज से भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि हमको भी आवाज़ सुनाई पड़ी है। कुछ शास्त्री पार्क की तरफ से आए थे, वो भी बोले हमने भी सुनी, तो आवाज़ की धमाके की वजह से आए थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 से 3 किलोमीटर इसका धमाका हुआ है, जिसमें आप खुद इस घटना के बाद चश्मदीद गवाह हैं। जैसा कि आपने बताया जब ये ब्लास्ट हुआ आप इस कार्यालय में मौजूद थे और आपके जिस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि आपके कार्यालय के पूरे शीशे यहाँ पे टूटे हुए हैं। और आपने खुद बताया कि जो मानव अंग थे वो रोड पे पड़े हुए थे, कई बॉडीज़ जो हैं वो रोड पे पड़ी हुई थी। आसपास का और क्या मंजर था उस समय, क्या कुछ उसके बाद इस घटना के बाद आपके कार्यालय में पुलिस, एनएसजी, एनआईए की टीम? नहीं, वो यहाँ मेरे पास नहीं आई क्योंकि वो तो मैं अपना ऑफिस बढ़ा के चला गया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, पब्लिक भी अंदर आ रही थी और परेशान कर रही थी क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था, जिसको जहाँ बचने की जगह मिल रही थी वो वहीं चला जाता था। तो इसलिए फिर मैंने भी अपना ऑफिस बंद किया। फिर मैं उस घटना की तरफ गया तो घटना की तरफ देखी कि 5-6 गाड़ियों में आग लगी हुई है और वहाँ भी मतलब 4-5 बॉडियाँ 7-8 बॉडियाँ लगभग थी और बाकी जो घायल हुए तो लोग ले जा रहे थे हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं लाल मंदिर में गया हूँ तो लाल मंदिर में भी मानव अंग पड़े हुए थे और एक गाड़ी का तो इतना एक जो अपनी गाड़ी का एक्सल होता है ना छोटी कार का, वो एक्सल उड़ के मंदिर के ही परिसर में पड़ा हुआ था।
तो आप समझ सकते हैं कि जब लोहे की गाड़ी का ये हाल हुआ तो जो आसपास में जो गाड़ियाँ थी या पैदल वाले थे उनका क्या हाल हुआ होगा। और बिल्कुल अगर हम बात करें चांदनी चौक ठीक रोड पे सामने है, चांदनी चौक के अगर भीतर अगर ये ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ होता तो और भयानक तस्वीर हो सकती थी। तो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल्टी होने की संभावना थी। तो हो सकता था कि इसमें 150 भी मर सकते थे, क्योंकि ये रोड पे हुआ तो रोड पे थोड़ी मूविंग रहती है तो उसकी वजह से। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग घायल हुए हैं और 10-12 तो मरे ही हुए हैं। अब इसकी आगे किस कारण से घटना ब्लास्ट हुआ है, सीएनजी फटी है, बैटरी फटी है, वो तो प्रशासनिक कार्रवाई करेगा तो अपनी जांच में बताएगा क्या हुआ था। बिल्कुल, दिगंबर जैन लाल मंदिर जो है उसके जो कार्यालय में प्रदीप जी हैं उन्होंने बताया और हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह जो दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद इनका कार्यालय है जस्ट घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर है और इनके कार्यालय में किस तरह कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। और जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि जब ये धमाका हुआ उसके बाद क्या मंजर था उसको उन्होंने बयान किया। दिल्ली से कैमरामैन विजेंद्र के साथ मनीष शुक्ला, NK TV।